क्या आप जानते हैं गलत स्थान पर निर्मित बाथरूम धन से संबंधित समस्या उत्पन्न कर सकता है, आपके कैश फ्लो को प्रभावित कर सकता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हमने कई अंकों में इस विषय पर बात किया है कि शौचालय कहाँ होनी चाहिए, सेप्टिक टैंक कहाँ होना चाहिए। आज के अंक में हम जानेंगे बाथरूम हमें कहाँ बनानी चाहिए वास्तु के अनुरूप और किन स्थानों पे हमें अवॉइड करना चाहिए, अर्थात बिल्कुल निर्माण नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम देख लें कि दिशाएं। दिशा जैसे मैंने इसमें प्रॉपर लिख के रखा है, ये नॉर्थ, साउथ और ये पश्चिम और ये पूर्व, वेस्ट और ईस्ट, इस प्रकार की दिशाएं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर निर्मित बाथरूम कई प्रकार के नुकसान का कारक बनता है। बाथरूम में हम जनरली यूज क्या करते हैं, हम स्नान करने के लिए यूज करते हैं और कपड़े धोने के लिए लोग यूज करते हैं। कुछ लोग बाथरूम में वॉशिंग मशीन भी रखते हैं और कुछ लोग बाथरूम में शौचालय का भी निर्माण कराते हैं। आज के समय में ये प्रचलन हो गया है कि टॉयलेट और बाथरूम एक में। यदि नियमानुकूल और हम ज्योतिषी या एस्ट्रो की बात करें, वास्तु की बात करें, तो शौचालय और बाथरूम एक में नहीं होना चाहिए। इसके कारण है कि शास्त्र के अनुसार बाथरूम जहां हम स्नान करते हैं वो चंद्र से संबंधित होता है, चंद्र, और ये जो शौचालय है वो राहु से संबंधित है। और जब हम चंद्र और राहु दोनों के एक जगह रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध प्रकृति के हैं। आप जानते हैं कि राहु चंद्र ग्रहण और राहु के कारण चंद्र ग्रहण होता है। तो बाथरूम चंद्र है और शौचालय राहु है, तो हम दोनों को एक जगह कंबाइंड हमें नहीं बनाना चाहिए। वर्तमान समय में समय परिस्थिति और कह लें कि जगह की कमी के कारण लोग ऐसा करने लगे हैं कि शौचालय बाथरूम एक में लेते हैं। जिनके पास जगह सफिशिएंट हो, काफ़ी स्पेसियस हो, उन्हें शौचालय और बाथरूम अलग अलग निर्माण करना ही चाहिए। आइए हम बात कर रहे थे बाथरूम की। शौचालय तो कई अंक में हमने इस पर बात किया है। तो कुछ स्थान ऐसे हैं जहां हमें बाथरूम नहीं बनानी चाहिए। जैसे उसमें सबसे पहले आता है नॉर्थ ईस्ट का एरिया। यह एरिया साफ सुथरा क्लीन रखने का है। ये वाटर जोन के अंतर्गत है, परंतु फिर भी हमें इस क्षेत्र में बाथरूम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बाथरूम में कई प्रकार के हम वर्क करते हैं, स्नान भी करते हैं, लोग यूरिन के लिए भी यूज करते हैं, गंदे कपड़े भी साफ होते हैं, अन्य कई प्रकार के साफ करने की क्रिया होती है। तो हमें नॉर्थ ईस्ट का एरिया अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, केंद्र या ब्रह्म स्थान वाला क्षेत्र जो होता है, ब्रह्म स्थान की जो एरिया आती है, उस पूरे एरिया को बाथरूम निर्माण करने से अवॉइड करना चाहिए, अर्थात नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो तीसरा चौथा पोजीशन है वो दक्षिण में आते हैं। दक्षिण की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि जब हम फायर की बात करते हैं तो फायर का जोन साउथ ईस्ट एरिया, यहाँ से लेकर आप हमारे पेंसिल को देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फायर जोन के अंतर्गत आता है। स्ट्रॉन्ग फायर जोन, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक फायर जोन। बाथरूम क्या है कि बाथरूम में अक्सर लोग कई बाल्टी रखते हैं, टब रखते हैं, कुछ लोग स्नान करने वाला बड़ा टब भी रखते हैं और जल से संबंधित कई सारी चीज़ें वहाँ होती है। तो एक तरह से बाथरूम में जल की प्रधानता होती है, अर्थात वाटर जोन होता है। जब हम बाथरूम में भर भर के टैंक में जल रखते हैं, स्टोरेज रखते हैं बाल्टी में या फिर टैंक में या कह ले ड्रम में या फिर बाथ टब में जल भर के रखते हैं, तो हमें दिशाओं को विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आपके बाथरूम में भी जल का स्टोरेज बाथ टब के रूप में है, आज के मॉडर्न समय में बाथ टब का निर्माण किया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में बाथ टब में जल भरा होगा और वाटर स्टोरेज फायर जोन में नहीं होना चाहिए। चाहे वो आपका साउथ ईस्ट हो, इस जोन में तो बिल्कुल नहीं वाटर स्टोरेज। यदि आप किसी भी कारण से वाटर स्टोरेज करते हैं तो कैश और लिक्विडिटी का ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। साउथ ईस्ट इस जोन में भी आपको वाटर जमा नहीं करना है, साउथ में भी जमा नहीं करना है, पूरे साउथ में नहीं करना है। लेकिन विशेष कंडीशन में आप इस क्षेत्र में बाथरूम बना सकते हैं
शर्त यह है कि बाथरूम क्लीन हो, साफ़ सुथरा हो, हमेशा गीला ना रहे और वाटर का स्टोरेज ना हो। ये आपको ध्यान देना चाहिए। बाथरूम में कुछ लोग बड़े बड़े दर्पण भी लगाते हैं, बड़े साइज़ के आईने लगा लेते हैं, बड़े साइज़ के बाथ टब लगा लेते हैं। ये सारी दिशाएं यहाँ पर नकारात्मक परिस्थितियाँ उत्पन्न करती है और ये कहीं ना कहीं कैश से संबंधित, धन से संबंधित समस्या उत्पन्न करती है। इस क्षेत्र में आने से नाम आपके जो यश और मान और नाम है वो खराब हो सकता है। इस क्षेत्र में आने पर पावर कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। इस क्षेत्र में कैश और लिक्विडिटी की प्रॉब्लम कर सकता है और ओवरऑल बाथरूम में जमा जल, आपका गीला बाथरूम के बाथ टब, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं धन से संबंधित क्रिएशन को रोक सकता है। धन अर्थात अग्नि को, वाटर अग्नि को बुझा देता है तो वो क्रिएशन को ब्लॉक करने का कार्य करेगा, अर्थात धन आने के स्रोत को कहीं ना कहीं वो रोकने का प्रयास करेगा। तो ये पूरा क्षेत्र एवॉइड करना है, ये क्षेत्र एवॉइड करना है, ये करना है। साउथ वेस्ट भी आपको एवॉइड करना चाहिए। दक्षिण में हमारे पास एक एरिया हमारे पास उपलब्ध है, साउथ वेस्ट का इतना एरिया। इस जोन में हम बाथरूम का क्रिएशन, बाथरूम हम इस जोन में बना सकते हैं। शास्त्र इस विषय पर क्या कहता है कि बाथरूम का निर्माण हमें कहाँ करना चाहिए? तो वास्तु के ग्रंथों में जो स्पष्ट लिखा है कि पूर्वी क्षेत्र में हमें स्नान घर बनाना चाहिए, स्नान घर का निर्माण करना चाहिए। पूर्वी क्षेत्र में केवल नॉर्थ ईस्ट एरिया, ये जो 22.5 डिग्री का क्षेत्र है, इसे हम एवॉइड कर दें तो यहाँ से यहाँ तक फायर जोन के पहले अर्थात साउथ ईस्ट के पहले तक में हम बाथरूम का निर्माण कहीं भी कर सकते हैं। ग्रंथ के अनुसार यह स्थान शुभ माना जाता है। इस स्थान पे बाथरूम बनाने पर हम यहाँ जल का स्टोरेज भी कर सकते हैं, बाल्टियों में जल भर कर रख सकते हैं, अंदर में बाथ टब भी लगा सकते हैं। आप यहाँ बाथरूम बना सकते हैं। ध्यान केवल ये देना है, ये पूर्व दिशा है, सूर्य की किरण इधर से आती है, सूर्य का उदय होता है, तो साफ सुथरा व्यवस्था आप रखें और प्रॉपर वेंटिलेशन हो। आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। क्या नॉर्थ में हम बाथरूम क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल। नॉर्थ का एरिया ये वाटर जोन में यहाँ से यहाँ तक आता है, इस वाटर जोन में हम बाथरूम बना सकते हैं। विशेष आपको ध्यान देना चाहिए कि यदि बाथरूम आप यहाँ से यहाँ तक बनाते हैं तो ये अच्छा माना जाता है। नॉर्थ तक बना लेते हैं, अच्छा है। ये क्षेत्र बाथरूम बनाने के लिए अच्छा है। सबसे अच्छे स्थान की बात करें तो टॉयलेट बाथरूम दोनों अलग अलग स्थान पर आप इस क्षेत्र में बना सकते हैं। बाथरूम और टॉयलेट सर्वोत्तम स्थिति है। इस क्षेत्र में बाथरूम बना है, समस्या नहीं होगी। यहाँ बना है, यहाँ बना है, समस्या नहीं होगी। ध्यान ये देना है कि बाथरूम में प्रॉपर वेंटिलेशन हो, बाथरूम क्लीन हो, बाथ टब लगाना हो लगा सकते हैं, साफ़ सुथरा रखें, क्लियर रखें। और वाटर जोन में जो बाथरूम बना है किसी भी प्रकार के रेड फैमिली वाले कलर से बचें, अर्थात रेड, मैरून, येलो टाइल्स का प्रयोग इस क्षेत्र में बने बाथरूम में आपको नहीं करना है। यहाँ तक कि रेड कलर के बाथ टब भी नहीं लगाने हैं, रेड कलर के वॉशिंग मशीन भी इस क्षेत्र में नहीं रखने हैं, रेड बाल्टी और मग भी रखने से आप बचें। तो जोन और क्षेत्र ये सारी चीज़ें निर्भर करती है कि चीज़ों को कहाँ हमें एडजस्ट करना चाहिए। चूँकि क्षेत्र और जोन के अनुसार गुण और धर्म होते हैं, उसके अनुसार जो चीज़ सपोर्टिव हैं उन चीज़ों को यदि हम यथावत रखते हैं तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। आज के अंक में हमने देखा है कि किन क्षेत्रों में हमें बाथरूम लेने से बचना चाहिए और किन क्षेत्रों में हम बाथरूम का निर्माण कर सकते हैं। आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद। आपको वास्तु के अनुसार निर्माण करानी हो, घर एवं फ्लैट्स का वास्तु जांच करानी हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।